नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और वक्त हो चला है खबरों के ताबड़तोड़ डोज का। देश और दुनिया की कोई भी खबर नहीं छूटेगी क्योंकि हम लेकर आए हैं फटाफट न्यूज का एक्सक्लूसिव शो। तो हो जाइए तैयार स्पीड न्यूज के ताबड़तोड़ बुलेटिन के लिए, जिसका नाम है 100 खबर बड़ी खबर। दिल्ली के आदर्श नगर में बेकाबू कार का कहर, एक नाबालिग समेत 4 लोगों को मारी टक्कर, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी में कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, व्यक्ति को पुलिस की गाड़ी ने मारी टक्कर, हादसे के बाद फरार हुए पुलिसकर्मी सीसीटीवी में कैद। अटल टनल पर बर्फबारी में ब्रेक लगाकर कार सवार को यहां पर महंगा पड़ गया, 370 डिग्री घूम गई गाड़ी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। गुजरात के भावनगर में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर खड़े डंपर को बस ने मारी टक्कर, हादसे में 6 की मौत, 12 से ज्यादा जख्मी। राजस्थान के नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कंटेनर और ट्रेलर की टक्कर में 2 लोग जिंदा जले। यूपी के बुलंदशहर से सामने आया थूक जिहाद का मामला, सब्जियों पर थूकता नजर आया सब्जी वाला, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी शमीम को गिरफ्तार किया। रुड़की में गंगा नहर पर 3 लड़के और 2 लड़कियों ने बनाई रील, पानी में कूदकर खतरनाक स्टंट किया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरिद्वार और रुड़की में खतरनाक रील बनाना पड़ा भारी, पुलिस ने 5 क्रिएटर्स को गिरफ्तार किया, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जोखिम में डालते थे जान। एमपी के मुरैना में युवाओं के सर चढ़ा रील का खुमार, हथियारों का प्रदर्शन करते वीडियो वायरल, पुलिस ने कार्रवाई कर सैकड़ों हथियार जब्त किए। ओरछा के रामराजा मंदिर में बाहर एक युवती का अश्लील डांस वायरल, मंदिर के सामने भोजपुरी गाने पर युवती ने लगाए ठुमके, श्रद्धालुओं ने जताई आपत्ति। यूपी के आगरा में 2 पक्षों में विवाद, घर में ताक झांक करने को लेकर हुआ विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के महोबा में मकान के विवाद में 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग, दोनों पक्षों से 3 लोग जख्मी, 4 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था आरोपी। जयपुर में पैसों के लिए मामा ने ही भांजे का कर डाला किडनैप, 13 महीने के भांजे को लेकर भागता मामा सीसीटीवी में कैद, कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपी को दबोचा। एक देश एक चुनाव पर लोकसभा में 2 बार वोटिंग हुई, बिल स्वीकार करने के पक्ष में 269 वोट, बिल के विरोध में 198 वोट पड़े। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव बिल किया पेश, बिल जेपीसी में भी भेजने का रखा प्रस्ताव। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने बिल का किया विरोध, धर्मेंद्र यादव बोले जो एक साथ 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं करवा पाए, वो पूरे देश में एक साथ चुनाव की बात करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बताया असंवैधानिक, लोकसभा में कहा बिल लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल का विरोध किया, लोकसभा में बोले ये बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी ने किया वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध, कहा यह राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया गया है, इस बिल से क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा, कहा आजादी के बाद कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का अपमान किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन में प्रदर्शन किया, प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन में हुई शामिल। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा अनुपूरक बजट हुआ पेश, यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 17,865 करोड़ का बजट पेश किया। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, आज प्रदेश दंगा मुक्त, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। सीएम योगी बोले नए रोजगार बढ़ाने के लिए हो रहा है काम, आज बिना सिफारिश के मिल रही है नौकरियां, पिछली सरकारों में भर्ती में घोटाले हुए। सीएम योगी ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस की नेता आजकल फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर चल रही हैं, हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। जयपुर में आयोजित 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया, लोगों का अभिवादन किया, पीएम के साथ सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। जयपुर में 46,400 करोड़ से ज्यादा की 24 विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन और शिलान्यास किया, राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर जनसभा को भी संबोधित किया। संभल के शिव मंदिर में लगा भक्तों का तांता, सुंदरकांड का भी कार्यक्रम, मंदिर के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन की बड़ी तैयारी। संभल में 46 साल बाद खोले गए मंदिर में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब, मंगलवार के दिन मंदिर में हनुमान जी को चढ़ाया गया चोला। संभल के सराय तरीन में बंद पड़ा एक और मंदिर खुला, मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति विराजमान, मंदिर की साफ सफाई का काम शुरू। यूपी के वाराणसी में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मिला 250 साल पुराना मंदिर, 10 सालों से लगा है मंदिर में ताला, एसडीएम सिटी बोले संभल की तरह खुलवाया जाएगा मंदिर। नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी ने जारी किया गाना, सोशल मीडिया पर अंधा कानून टाइटल के साथ हुई गाने की लॉन्चिंग, गाने में केंद्र सरकार पर साधा गया निशाना। दिल्ली में फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, कई इलाकों में AQI 400 के पार, बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैफ 4 लागू, स्कूलों में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई। कड़ाके की ठंड की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे का कहर, नोएडा में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, सुबह 9 बजे से चलेंगी कक्षाएं।
ईवीएम के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दरार। उमर अब्दुल्ला के बाद ममता बनर्जी के भतीजे ने किनारा किया। अभिषेक बनर्जी बोले, ईवीएम पर सबूत है तो दिखाएं। पंजाब के अमृतसर में थाने के बाहर धमाका। इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के पास सुनी गई आवाज। गैंगस्टर जीवन फौजी ने ली धमाके की जिम्मेदारी। जामिया कैंपस में एक बार फिर नारेबाजी। सीएए विरोधी प्रदर्शन की बरसी पर नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी आरएसएस विरोधी नारे लगाए। तमिलनाडु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। संगीतकार इलैया राजा ने पुजारी ने मंदिर के गर्भगृह में जाने की रोका। मंदिर की सीढ़ियों के पास प्रार्थना कर वापस लौटे। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का विवादित बयान। बोले, मंदिर पाखंड और अंधविश्वास, जबकि स्कूल जाना ज्ञान का रास्ता। बांग्लादेश में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे कट्टरपंथी। चिटगांव में मां चंडी मंदिर को लूटा। गहने दान पेटी को ले गए कट्टरपंथी। दक्षिण खासे सरहाट बाजार में पैसे के लिए हिंदू व्यापारी प्राण कृष्ण दास पर रॉड से हमला। कट्टरपंथी मोहम्मद रियाज से जान बचाकर भागा हिंदू व्यापारी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी। जमात ए इस्लामी के कट्टरपंथियों ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर बनाया इस्तीफे का दबाव। कॉपी देर तक हंगामा करती रही भीड़। बम धमाके में रूस के परमाणु सेना प्रमुख की मौत। मॉस्को में बम धमाके में इगोर किरिलोव की मौत। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा झटका लगा है। सबसे ताकतवर मंत्री ने साथ छोड़ा। डिप्टी पीएम क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा दिया। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग सड़कम। 2 छात्र, एक टीचर समेत 5 लोगों की गई जान। पुलिस ने हमलावर छात्र को शूट किया। साउथ पैसिफिक ओशियन देश वनातु में 7.3 तीव्रता का भूकंप। अमेरिकी दूतावास पूरी तरीके से तबाह। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। रूस के मॉस्को से अंडर वाटर वेडिंग की शानदार तस्वीरें सामने आई। एक्वेरियम में कपल ने रचाई शादी। अनोखी शादी का वायरल हो रहा है वीडियो। वियतनाम में बाढ़ बारिश से हाहाकार। कई शहर विनाशकारी बाढ़ में डूबे। ड्रोन तस्वीरों में दिखी हानुआ प्रांत की तबाही की तस्वीरें। खानुआ प्रांत में सैलाब ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। जलभराव से लोगों की बढ़ी परेशानी। बाढ़ से बिगड़े हालात। वियतनाम से बाढ़ की एक और तस्वीर आई सामने। सड़कों पर भरा घुटनों तक पानी। बस में पानी भरने से खुद को बचाते दिखे लोग। न्यूयॉर्क में बिना मौसम आई बाढ़। पानी की मुख्य लाइन टूटने से सड़कों पर आया सैलाब। घरों में घुसा पानी। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आग का तांडव। जोगिंदर नगर से साईं बाजार में बेकरी शॉप में भीषण आग लगी। लाखों का माल जलकर खाक। लाहौल स्पीति में स्कूल में लगी भीषण आग। 4 क्लासरूम और लाइब्रेरी में आग लगी। गांव वालों ने आग पर काबू पाया। चीन के वुहान में लपटों का तांडव। भीषण आग में इमारत जलकर खाक। एक व्यक्ति की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के हाथरस में आग से हड़कंप। सदर इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। वाराणसी के सारनाथ में मकान में लगी आग। आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की जताई जा रही आशंका। दिल्ली के हरिनगर में छात्र से पुलिस अफसर बन लूटे 1,55,000। छात्र की शिकायत पर पुलिस ने 1 लाख कैश के साथ 4 आरोपियों को दबोचा। दिल्ली के नफसगढ़ में टावर का सामने चढ़ते वक्त बिल्डिंग से टच हो गई क्रेन। नुकसान की भरपाई के लिए बिल्डिंग मालिक का घेराव किया गया। नोएडा में क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर साइबर ठगी। बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष को बनाया निशाना। फर्जी लिंक भेजकर 5.5 लाख की ठगी। पुलिस जांच में जुटी। मथुरा में माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तेल माफिया मनोज अग्रवाल की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में खौफ। यूपी के नोएडा में अथॉरिटी से फाइल पास करवाने के लिए कई दिनों से चक्कर काट रहा था बुजुर्ग दंपति। सीओ को पता चला तो सभी कर्मचारियों को आधा घंटा खड़े रहकर काम करने की सुनाई सजा। यूपी के फर्रुखाबाद में 12 दिसंबर को किराना दुकानदार से हुई लूट के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया। कहा, बेरोजगारी के चलते लूट को दिया अंजाम। ग्रेटर नोएडा में युवक की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई पति की हत्या। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भरतपुर में बदमाशों ने एक होटल पर हमला किया। बदमाशों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की। मालिक ने छिपकर बचाई जान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी नेता के बेटे के साथ मारपीट। दबंगों ने ईंट पत्थर से हमला किया। मारपीट का वीडियो वायरल। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरफ्तार किए गए 3 चोरों की निशानदेही पर 13 बाइक्स भी बरामद। झांसी के लक्ष्मीबाई स्मारक नेत्र चिकित्सालय में कर्मचारी ने तीमारदार को पीटा। जल्दी दिखाने के लिए रुपए की मांग कर रहा था कर्मचारी। शिकायत करने पर कर डाली तीमारदार की पिटाई। मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार 2 बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर फायरिंग की। फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप। बदायूं में घर से टहलने निकले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत। आत्महत्या और मर्डर दोनों एंगल से जांच में जुटी पुलिस। हजरतगंज के गढ़ी गांव का रहने वाला था मृतक। मऊ में 55 वर्षीय व्यक्ति की निर्मम हत्या। देर रात ट्यूबवेल पर सोने गया था व्यक्ति। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के कुशीनगर में चोरों का अनोखा कारनामा। मैजिक वाहन में आए चोर अस्पताल से बाहर स्कूटी चुराकर रफू चक्कर हुए। मैजिक में स्कूटी लूट कर रहे थे चोर। गाजियाबाद के मोदीनगर में पुलिस से एक मोस्ट वांटेड आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरी के मामले में वांटेड था आरोपी। आरोपी के कब्जे से 11 लाख नकदी बरामद। संभल में 6 दिन पहले हुई युवक की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। मृतक के छोटे भाई की पत्नी ने करवाई जेठ की हत्या। 1 लाख रुपए की सुपारी देकर कराई हत्या। मामले में 3 लोग गिरफ्तार। गोरखपुर पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से करीब 18,000 नकदी, कार, बाइक समेत ट्रक के 3 टायर बरामद। बीते कई दिनों से सड़क पर खड़े ट्रकों से चोरी करते थे सामान। गोरखपुर में रेलवे के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के चपरासी पर ठगी का आरोप। नौकरी लगवाने के नाम पर ठगे 5 लाख रुपए। पीड़ित को थमाया फर्जी नियुक्ति पत्र। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली एनसीआर में मादक पदार्थ की सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़। एक युवती समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। स्कूल कॉलेजेस के छात्रों को करते थे मादक पदार्थों की सप्लाई। यूपी के झांसी में पुलिस से बेखौफ दबंग ऑर्केस्ट्रा डांस में युवक ने लहराया तमंचा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और गौकशों में मुठभेड़। एक गौकश पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। 2 मौके से फरार। गौकशों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। हरदोई में गन्ने के खेत में मिला लापता युवक का कंकाल। 6 महीने से लापता था युवक। परिवार वालों ने कपड़ों से की मृतक की पहचान। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। साईं बाबा के शरण में सास के साथ पहुंची कटरीना कैफ। दरबार में टेका माथा। मंदिर में फैंस और भक्तों ने खींचा ध्यान। कान्हा टाइगर रिवर्स से निकली बाघिन का सफल रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में वन विभाग को मिली कामयाबी। 1 हफ्ते से डर के साए में जी रहे थे लोग। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में गांव वालों ने तेंदुए को दबोचा। बारूका गांव में 2 लोगों पर हमला कर चुका है तेंदुआ। तेंदुए के पकड़ने के बाद गांव वालों ने ली राहत की सांस। तेंदुए को किया वन विभाग के हवाले। उत्तराखंड के पौड़ी में राजकीय गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। कॉलेज के गेट पर छात्रों ने धरना दिया। पहाड़ों के मौसम को देखते हुए परीक्षा करवाने की रखी मांग। महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचने पर हठ योगी पहुंचने लगे हैं। जूना अखाड़ों की छावनी में कई हठ योगियों ने जमाया डेरा। कठिन तपस्या करने वाले योगियों को कहा जाता है हठ योगी। वृंदावन में गौ रक्षकों की बैठक के बाद सड़क पर बैठे गौ सेवक बिट्टू बजरंगी। 3 दिन पहले गौ रक्षकों पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज से आक्रोशित हैं गौ रक्षक समाज। उत्तराखंड के हल्द्वानी में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं सभी सरकारी विभागों को भेजा गया नोटिस। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने को कहा। आगरा में विकास प्राधिकरण के बाहर किसानों का धरना प्रदर्शन। बिल्डर पर जमीन के अवैध कब्जे का लगाया आरोप। प्राधिकरण से जमीन वापस दिलवाने की रखी मांग। राजस्थान के सवाई माधोपुर में अनियंत्रित ट्रक ने एसयूवी को मारी टक्कर। एसयूवी सवार 5 बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी। पीएम की रैली में भाग लेने जयपुर जा रहे थे सभी कार्यकर्ता। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 24 जिलों से जोड़ने की तैयारी। 200 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने शुरू की तैयारी। यूपी के झांसी में युवक को उधारी का पैसा मांगना पड़ा भारी। बकायेदारों ने पहले मारी कुल्हाड़ी फिर चढ़ा दी गाड़ी। युवक की हालत गंभीर। यूपी के गाजियाबाद में एक कैफे में गाना बदलने को लेकर विवाद हुआ। जमकर मारपीट हुई। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। 6 आरोपी गिरफ्तार। कैफे मालिक फरार। ओडिशा के बलांगीर के रिजर्व फॉरेस्ट में मिला माओवादियों का ठिकाना। मौके से गोला बारूद, हथियार और खाने पीने का सामान बरामद। खुफिया जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी पुलिस और डीवीएफ की टीम। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी यात्री की बस। पानीपत से शुक्रताल जा रही थी बस। 14 यात्री जख्मी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा। जल्द शुरू होगा 500 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। तय किया जा रहा है बसों का रूट। गुजरात के जूनागढ़ में बैंक अकाउंट से जुड़े फर्जीवाड़े करने वाले महिला समेत 8 लोग गिरफ्तार। बैंक खातों से 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं आरोपी। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के बस्ती रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने काटा बवाल। मुंबई जा रही ट्रेन का गेट न खुलने से आक्रोशित होकर किया हंगामा। टिकट के पैसे वापस मांगने पर स्टेशन स्टाफ पर लगाया अभद्रता का आरोप। एमपी के ग्वालियर में युवती ने खुदकुशी की। कुछ दिनों में होने वाली थी युवती की शादी। मंगेतर से लड़ाई होने पर उठाया कदम। यूपी के मुजफ्फरनगर में मिस्त्री पर चाकू से हमला। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी की पिटाई की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें